गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल, आपका दोस्त। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ब्रिलियंट विद्यार्थी। यहाँ पर हम 5th से लेकर 10th तक हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं और आज जो हम स्पेशली टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस, जो कि है 10th स्टैंडर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। So, without wasting a much time, let's dive into this chapter that is life processes. So, सबसे पहले जब भी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज लाइफ। हम किसी भी चीज को कोई भी चीज जिंदा है हम कब बोलेंगे? जब कोई भी चीज मूवमेंट कर रही हो, कोई भी चीज रिस्पायर कर रही हो, कोई भी चीज ग्रोथ कर रही हो, तभी जाके हम क्या बोलेंगे कि वो लाइफ है। फिर प्रोसेसेस क्या है? प्रक्रिया। जो भी चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद करती है वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, आप आसपास देख सकते हो प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स, उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉन लिविंग से उनको डिफरेंशिएट करता है। नाउ व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स? वाटर, एयर, सॉइल, दिस आर द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि इनको एक लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करती है? सो लेट्स सी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड दैट इज द ग्रोथ। जो भी लिविंग चीजें होती है वो क्या करती है? ग्रोथ करती है। क्या करती है? ग्रोथ करती है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द मूवमेंट। जो भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करती है? मूवमेंट। क्या आपकी जो चेयर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? क्या आपकी चेयर खाना खा सकती है? नहीं। सो अगेन, जो लिविंग थिंग होती है वो क्या करती है? न्यूट्रिशन, वो खाना खाते हैं। जो लिविंग थिंग होती है वो क्या करती है? वो रेस्पायर करती है, वो ब्रीदिंग करती है। सो ऐसी चीजें जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करती है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जो कि लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. There are 4 life processes that we are going to study. The first one is a nutrition, second one is a respiration, third is a digestion and the fourth one is excretion. So step by step हम देखेंगे इस चैप्टर में. So सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं that is nutrition. So अभी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं that is nutrition. ओके, उससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं. हमने अभी तक की पढ़ा कि आपको भी पता होगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी हैव क्लासिफाइड इनटू 2. सो द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेल्युलर. सो व्हाट इज यूनिसेल्युलर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बस एक सेल से बने हो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर, और जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने हो उसको हम बोलेंगे मल्टीसेल्युलर. मींस एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स come back to our original topic, that is nutrition. Okay, so आपके दिमाग में क्या आता है जब भी आप वर्ड सुनते हो न्यूट्रिशन? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, आप थोड़ा उस पर विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि न्यूट्रिशन यानी क्या, या न्यूट्रिशन जब भी आप वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ओके, तो आज जरूर आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ. तो सबसे पहले जब भी हम न्यूट्रिशन वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? फूड. क्या आता है? फूड. ओके, so we can derive the definition like this: the process by which any organisms obtain the food and utilize the food. So I am writing here the process by which any organism
obtain food and utilize food is called nutrition. सो इस डेफिनेशन आप ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन यानी क्या? द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. सो आखिर हमको न्यूट्रिशन की जरूरत ही क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट अ लाइफ प्रोसेस? क्यों जरूरत है? सोचो सोचो. ओके, वेरी गुड. सो अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? सो व्हाई द न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट? टू गेट सम एनर्जी और एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यूज इन द बॉडी. सो क्या क्या बोला मैंने? व्हाई द न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट? फॉर द एनर्जी, और जो भी हमारे बॉडी का ग्रोथ है उसके लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड देन जो भी डैमेज टिश्यू है या डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? न्यूट्रिशन. नाउ जो फूड है ऑन द बेसिस sorry guys, so let's come to the topic. What I said ki what is nutrition? The process by which any organisms obtain food and utilize food is called a nutrition. So why? क्यों हम आखिर खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए. ठीक है, फिर खाना खाने से क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और जो भी हमारे बॉडी में डैमेज टिश्यूज है उसको भी रिपेयर करने का काम कौन करता है? न्यूट्रिशन. ओके, यहां तक समझा बच्चों आपको? ओके, चलो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी हमने जाना व्हाट इज न्यूट्रिशन. नाउ दोस्तों, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ the nutrition is divided into two types. The first one is autotrophic nutrition. Second one is heterotrophic nutrition. Now, so nutrition के दो types है. First one is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic. Auto से क्या पता चलता है? Self. Any organisms which prepare their own food, they are known as autotrophic nutrition. They are known as, this kind of nutrition is called as autotrophic nutrition. Any organisms which prepare their own food, this kind of nutrition is called as autotrophic nutrition. ऐसे organisms जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं autotrophic nutrition. So what is the example? प्लांट्स. वेरी गुड. सो जो भी प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरिया है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जिसके वजह से हम उनको जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जो ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. देन नेक्स्ट, सो लेट्स राइट इट. The organisms who prepare their own food is called autotrophic. This mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. So examples are plants and some of the bacteria. Now the opposite to it, any organisms which are dependent on others for the food. So auto मतलब खुद और हेट्रो मतलब डिपेंडेंट, यानी दूसरों पे डिपेंडेंट रहना. ट्रॉपिक यानी फूड, फूड. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जो दूसरों पे खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो लेट्स राइट. The organisms which are dependent on others for food is called what? Is called heterotrophic nutrition.
The organisms which are acting, which are carry out this kind of nutrition, they are called it as autotrophs. This autotrophs, and those who carry the heterotrophic nutrition, they are called it as heterotrophs. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑटोट्रॉप्स, द स्टडी रिलेटेड अबाउट द ऑटोट्रॉप्स.